आई सी थैंक यू। सच्ची, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जो आपने ये सेटअप बनाया है, तो इसके जो भी आप आई थिंक कुछ 5-6 इयर्स हो गए इसमें काम करते हुए, तो अभी तक आपको इंडस्ट्री के लिहाज से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चैलेंजेस आए हैं, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो अगर आप उनके बारे में बताना चाहें हमें। 5-6 साल तो आप समझ लें कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे लगे हैं, अपनी ज़ाती ट्रेनिंग के ऊपर ना। राइट। और प्रोडक्ट में ये था कि इनिशियली मैंने कोशिश की कि मैं खुद प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करूं उसकी, लेकिन जाहिर है फिर एक एंटरप्रेन्योर जिस तरह वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखता है। मैंने बाय द वे कुछ कॉम्पिटिशंस में और इंक्यूबेशंस में मैंने ये आइडिया पहले प्रेजेंट भी मैं बड़ी दफ़ा कर चुका हूँ। मैं प्लान 9 गया था। राइट। प्लान 9 में मैंने ये आइडिया 2 दफ़ा प्रेजेंट किया था एंड दोनों दफ़ा मैं रिजेक्ट हो गया था, इसी बेसिस पे कि एक दफ़ा तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे, उन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है जो आप करना चाहते हो। मतलब इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती है, आई उसमें आप सी। कैसे ये आप इतने सेंसर्स लगाओगे, कैसे उसका डेटा आएगा आपके पास ना। आई डोंट नो कि वो शायद वो कन्वेंशनल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक था या क्या था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया इसको। दूसरी बार हम्म। जब मैं गया तो उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एतराज़ात उठाए कि जी आपके पास टीम नहीं है, आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। रिजेक्ट कर दिया। आई सी। आ, फिर ये हुआ कि मैंने एनआईसी में, मतलब जब लम्स में, ये लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप होता था बैक इन 2017 की बात है, 16 या 17 की बात है। मैंने वहाँ पे भी 3 दफ़ा ये आइडिया प्रेजेंट किया तीनों दफ़ा आई गॉट रिजेक्टेड। एक दफ़ा तो ये तक हुआ कि वो कोई एक्सेलरेटर प्रोग्राम था, उसमें मैंने प्रेजेंट किया और वो मैंने पूरी मार्केट उनको एक्सपोज कर दी एंड लेकिन बहरहाल आई आई गॉट रिजेक्टेड। अब तो एक जगह सिर्फ यूएमटी में, आई रिमेम्बर इट वेरी राइटली कि यूएमटी के अंदर उन्होंने एक कंपटीशन रखा था, डाइस इंटरनेशनल इनोवेशन कंपटीशन। ये डाइस एक कोई एक हम्म। इदारा है कि जिसका एक वर्चुअल इंटरनेशनल कंपटीशन होता है एंटरप्रेन्योरशिप। राइट। तो यूएमटी का जो इदारा था, जो है अभी भी सेंटर फॉर उनका एंटरप्रेन्योरशिप, सेंटिन नाम है उसका, उन्होंने ये कंपटीशन अरेंज करवाया। हम्म। एंड मैं इतनी रिजेक्शंस खा खा के, तो आई स्टिल थॉट कि नहीं यार लेट्स गो। और वो मेरी क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी भी थी, तो मेरे लिए एक वो एक बिलोंगिंग का भी एक एलिमेंट था उसमें। हम्म। तो मैं गया और मैंने अपनी पूरी तैयारी की हुई, और एंड आई वाज अगेन अलोन, मेरे साथ कोई नहीं था। तो सही। मैंने जेन में बनाया हुआ था कि यार बस ये मेरे साथ टीम आज भी यस। नहीं है, तो बस ये तो मैं बस प्रेजेंट करूंगा, रिजेक्ट होके वापस आ जाऊंगा तो और बाय चांस ये हुआ कि मेरी बारी भी लास्ट थी। यानी वहां पे मुझे याद है कि 2 राउंड्स थे 2 दिनों के ऊपर ना। तो पहले राउंड में सम हाउ आई गॉट क्लियर्ड। पहले राउंड में मैं क्लियर कर गया, तो उससे थोड़ा सा हौसला हुआ, लेकिन मैं नहीं, फाइनल में तो मैं लाजमन रिजेक्ट हो जाऊंगा ना, वो तो मैं पहले भी क्लियर करता रहा हूँ। अब सेकंड राउंड हुआ तो जजेस बैठे हुए और बड़ा जबरदस्त स्टेज सेट हुआ हुआ है, बच्चे आ रहे हैं अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, और हर आइडिया मुझे अपने से कोसों बेहतर लग रहा है, यानी हजारों बेहतर लग रहा है। यार ये क्या जबरदस्त, किसी ने कोई स्मार्ट मिरर्स पे काम किया हुआ था, किसी ने ड्रोन्स पे काम किया हुआ था, किसी ने कोई वो राइट। जिमिंग की कोई एप्लीकेशन बनाई हुई थी कि जो जिम्नेजियम्स को वो कर देगा ऑटोमेट। और मैं उनको देखूं बैठ के, मैं यार मेरा तो कुछ चांस ही कोई नहीं है ना इसके अंदर। तो खैर I went there and I presented. Fortunately, and this is a huge learning for everyone who would be listening this session, कि रिजेक्शंस जो है ना, वो बड़ी सही जरूर। सही बात है कि रिजेक्शन से अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना, यू लूज इट ऑल। मैंने अगर एक काम किया तो वो सिर्फ ये था कि जब मैं रिजेक्ट होता था, आई ऑलवेज यूज टू री थिंक यार मेरे से कहाँ गलती हुई है। वो प्रेजेंटेशन भी उठा के मैं देखता था कि यार कौन सी स्लाइड ना मिसिंग रह गई है बीच में। तो मैं आपको बता सकता राइट। हूँ कि पहली रिजेक्शन में तो कुछ था ही कुछ नहीं, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था इसलिए रिजेक्ट हो गया। दूसरे में टीम नहीं थी। तीसरे तक आते आते थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बन गई, लेकिन उसमें कोई स्ट्रैटेजीज नहीं थी। एक में फाइनेंशियल मॉडल नहीं था, एक में बिजनेस कैनवस नहीं था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो टूल्स रिसर्च करता गया, समझता गया और इंक्लूड करता गया अपनी प्रेजेंटेशन में खुद से ही। तो फॉर उस दिन ये हुआ कि जब मैंने वो प्रेजेंटेशन पूरी दे दी,
जो 3 जजेस बैठे हुए थे उनमें से एक जो जज थे, आई डिड नॉट नो हिम, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर मार्केटिंग। एंड ही एक्चुअली कॉल्ड मी टू हिमसेल्फ एंड ही सेड कि मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ राइट। और आप मतलब मैं चाहता हूँ कि आप हमें आके ना विजिट करो और वहाँ आके बकायदा इसका डेमो दो और एंड ऑल दैट ना। एंड परफेक्ट। आई वाज लाइक सो हैप्पी यार, ये तो मेरे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। एंड व्हेन आई sat डाउन ऑन माय सीट और जब रिजल्ट्स अनाउंसमेंट्स हुई तो जाहिर है उन्होंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, सेकंड पोजीशन अनाउंस की एंड सडनली उन्होंने कहा थर्ड पोजीशन पे स्मार्ट फैक्ट्री एंड वाह। नेम्ड मी। और उन्होंने ये साथ ये बात कही कि जहां बाकी सारे स्टार्टअप्स आर फोकस्ड मोर ऑन कंज्यूमर साइड या और तरह के जरा जेनेरिक किस्म के थे, मेरा स्टार्टअप बिल्कुल एक डिफरेंट था कि जो ओवरऑल मुल्क फैक्ट्री पे। की इकोनॉमी, इंडस्ट्री और इस तरफ फोकस था। एंड देयर वाज सो मच ऑफ हार्ड वर्क शोन ऑन दैट प्रेजेंटेशन कि वो दे वर एक्चुअली दैट्स वाज द रीजन कि उन्होंने सेलेक्ट किया कि भाई आप थर्ड पोजीशन लेकिन अभी भी डिजर्व करते हो ना, तो उन्होंने इस पे मुझे थर्ड पोजीशन दी। सो दैट वाज अ ह्यूज ह्यूज परफेक्ट। मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। वहां से ऑनवर्ड्स फिर मैंने फिर ये स्मेडा वाला जब प्रोजेक्ट मिला मुझे, तो बाय चांस वही इंडस्ट्री मुझे अलॉट भी होगी, मैं उधर गया भी, उनको लाइव मैंने प्रेजेंटेशन भी दी, डेमो भी देने की कोशिश की। बट देन अगेन थोड़ा सा कुछ वो ऊपर नीचे हो गई चीजें और आई गॉट अगेन रिजेक्टेड। उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ा सा और हार्ड वर्क करें इसके अंदर, अभी भी आपके प्रोडक्ट में कुछ गैप्स हैं कि जो हमें इसको कमर्शियली तौर पे यानी इंडस्ट्री में अडॉप्ट करने के लिए हमें इसमें कुछ मजीद अभी चीजें चाहिए, वो आप अभी इसमें करें इम्प्लीमेंट। राइट राइट। आई वेंट बैक टू ड्राइंग बोर्ड, मजीद काम किया एंड टुडे आई एम सिलेक्टेड इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लम्स फॉर द सेम आइडिया। और अब मेरे पास एक स्ट्रॉन्गर टीम है, डेवलपर हैं कि जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, वी हैव अ वर्किंग एमवीपी। और अब मैंने उसी इंडस्ट्री को अभी कल परसों फिर कांटेक्ट किया है एंड दिस टाइम आई हैव परफेक्ट। कांटेक्ट देम फॉर अ सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, क्योंकि रबर की इंडस्ट्री है उसमें एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। उनकी सर्टिफिकेशन, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है उसको गेज करने के लिए हमने एक सोल्यूशन डेवलप किया है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग का एक सिस्टम है और उसको एआई पावर्ड भी ऑब्वियसली हमने करना है। तो वो मैंने उनको अब नया प्रपोज किया है कि यार हम आपके पास, मैं आपके पास पहले भी आया था बट देन देयर वाज सम लैकिंग इन द प्रोडक्ट्स, आई हैव वर्कड ऑन इट अगेन और अब मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ विद अ बेटर सोल्यूशन एंड इंशाल्लाह दिस टाइम यू आर गोइंग टू बाय आवर सोल्यूशन। Perfect, 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 perfect. Saleh best of luck for that, reach out. और उम्मीद है कि इस दफ़ा उनको आपका सोल्यूशन पसंद आए और वो उसको एक्वायर करें, अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच अजीम भाई, बड़ा मज़ा आ रहा था बात करते हुए। देयर वाज सो मच टू लर्न। और स्पेसिफिकली आपने बड़ी मज़े की बात की। जो रीज़न आपने बताई प्रेजेंटेशन के बारे में, जहाँ से आप रिजेक्ट नहीं हुए, थर्ड पे आए, तो वहाँ पे आपने जो बताया कि ऐसे ही है कि हमारे अभी भी जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वो उन चीज़ों पे हो रही हैं जो कंज्यूमर B2C मॉडल पे हैं। आई थिंक कोई एक जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो B2B मॉडल पे भी है, लेकिन ज़्यादातर B2C जो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। और आपका जो आइडिया है वो एक बड़े लेवल पे है, इंडस्ट्री लेवल पे है, तो इट्स रियली डिफरेंट। तो बहुत सारी विशेस कि आपका जो सेटअप है, जो आपने कोर ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं, गोल रखे हुए हैं, वो अचीव हो, उसी तरह ये फ्लरिश करे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम भी दिया और बताया। अब लास्ट में अगर हमारी ऑडियंस में से कोई बंदा आपको रीच आउट करना चाहता है कि वो स्मार्ट फैक्ट्री के बारे में और चीज़ें जाने, या आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहता है, या प्रोडक्ट, कोई फैक्ट्री के लोग हैं वो अगर आपको रीच आउट करना चाहते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो व्हाट्स द गुड वे? आप लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हैं, आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं? क्या आप इंफॉर्मेशन हमें शेयर करेंगे ताकि हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें और जिन लोगों ने आपको रीच आउट करना है वो आपको रीच आउट कर सकें? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी रहा हूँ और इसलिए मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ। रिसेंटली मैं कुछ लिंक्डइन पे ज़रा ज़्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि वहाँ ज़रा प्रोफेशनल नेटवर्किंग अब मैंने देखा कि बहुत अच्छी राइट। डेवलप हो जाती है।
और ऑब्वियसली फॉरेन भी कुछ इन्वेस्टर्स वगैरह से भी कोशिश कर रहा हूँ नेटवर्क बनाऊँ और उनको भी ऑन बोर्ड लेके आ सकूँ इस आइडिया के हवाले से। और तो इसलिए फेसबुक, लिंक्डइन तो डेफिनेटली है ही। फिर मेरी जो सोसाइटी है उसके पेज के ऊपर भी मुझे लोग डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी की एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं। राइट। और इसके अलावा ऑब्वियसली हमारा स्टार्टअप की अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो प्रोडक्ट है ये स्मार्ट फैक्ट्री, उसकी वेबसाइट जो है वो तकरीबन 80% 90% रेडी है। उसमें कुछ एक दो कुछ पोर्शन हैं कि जिन पे भी हम काम कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा प्रोटोटाइप एमवीपी लेवल तक रेडी है। कोई हमारे साथ ऑन बोर्ड आना चाहे, उसको टेस्ट आउट करना चाहे, ट्राई करना चाहे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहे, यू आर मोर देन वेलकम टू कांटेक्ट मी डायरेक्टली। और सो दिस इज